फिर इस केवट के पास कोई रोजी रोजगार नहीं बचेगा। यही नौका है जिसको चलाकर मैं अपना परिवार पालता हूँ, जिससे मुझे 2 रोटियां खाने को मिलता है। हे प्रभु, जब यही नौका ही नहीं रहेगा तो फिर इस केवट का क्या होगा? मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा? भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, केवल केवट के वाणी को सुन रहे हैं और ऐसे सुन रहे हैं कि केवट ने कहा, भगवान को नीचे ऊपर घूम घूम कर देखना प्रारंभ कर दिया। घूम घूम कर देखने लगे तो कहा, घूम घूम कर क्यों देख रहे हो? बोले ये देख रहा हूँ कि आपके पास में जो वस्त्र पहने हैं आप, उसमें कोई जेब पैकेट नहीं है जिसमें कि कुछ द्रव्य हो, पैसे हो, इसलिए आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। पर मैं आपको कहूँ, मैं आपसे उतराई नहीं मांगूंगा, मैं आपसे कुछ उतराई में नहीं मांगूंगा, बस ऐसे ही आपको फ्री में ही पार कर दूंगा। पर प्रभु डर एक बात की है। कौन सी बात की? आज बोहनी भी मेरा नहीं हुआ है और सुबह सुबह ये उधार वाला गांधी आ गया। सुबह सुबह उधार वाला गांधी आ गया तो लगता है पूरा दिन उधार ही जाएगा। पर प्रभु चिंता मत करना, मैं आपसे एक पैसा भी उतराई में नहीं मांगूंगा। भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। कहा, मुझे लगता है कुछ कहना चाहिए। तो क्या कहते हैं प्रभु? कहिए, आपको पार जाना है कि नहीं जाना है? और नहीं जाना है तो कहिए, मैं दूसरा काम करने जाऊंगा। आपके सामने ऐसे बैठकर समय को व्यतीत नहीं करूंगा। और लक्ष्मण भैया तो मन ही मन क्रोध से आग बबूले हो रहे, पर करे क्या? भगवान ने कहा, लक्ष्मण आज केवट की बारी है, ये जो कहना चाहते हैं जी भर के कह लेने दो। और भगवान चुपचाप सुन रहे हैं, जैसे जौ बालक कहतो तली बाता, सुनिकर हंसहि पितु अरुमाता। बालक अपने बच्चे की तोतली भाषा में जब बात करते हैं बालक, तो माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भगवान प्रसन्न हैं। और रहते रहते भगवान से केवट ने क्या कहा? आपको डर लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नौका में बिठा कर पार कर दूंगा, उस पार में जाकर मैं आपसे उतराई मांगूंगा। आप इसलिए डर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। मुझे आन रावण आपके पिताजी का समन खा के कहता हूँ, मुझे आन रावण दशरथ शपथ साची कहूँ, मैं आपके पिता की सौगंध खा कर कहता हूँ, मैं आपसे उतराई नहीं मांगूंगा। सरकार, बराबरी वालों से उतराई नहीं ली जाती है। लक्ष्मण भैया को क्रोध आया। एक तो हमारे पिताजी पुत्र के वियोग में ऐसे ही बीमार पड़ गए और ये उनका कसम खा रहे हैं, सौगंध खा रहे हैं, कहीं मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई तो। अब लक्ष्मण भैया ने बात को उठाया और कहा, बस भैया, अब पानी सर से ऊपर हो गया, आज इस केवट को मैं मार ही डालूंगा। राम जी ने कहा, रुको, बात में बाण उठा लेते हो। भैया, इस केवट को मारूंगा और दूसरी बाण इस गंगा को चलाऊंगा, और जो गंगा सूख जाएगा हम दोनों भाई ऐसे पार हो जाएंगे। केवट भैया ने कहा, वाह लक्ष्मण भैया वाह, जब इतना दिमाग आपके पास में है तो इतनी देर से बहसबाजी क्यों कर रहे हो? अरे चलाओ बाण, मारो इस केवट को, और दूसरी बाण चलाओ गंगा में, गंगा मैया भी सूख जाएगी। भगवान ने लक्ष्मण भैया को शांत किया। केवट ने कहा, लक्ष्मण भैया, आप मुझे बार बार धमकी दे रहे हो ना, बाण मार दूंगा। तो इस धमकी को देने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आप बाण मार भी देंगे ना, यदि मैं मर जाऊंगा
हमारे कई बच्चे हैं, बेटा है बेटी हैं, वो दौड़ते हुए आएंगे, रोते हुए रोएंगे और आपसे पूछेंगे कि मेरे पिता को क्यों मारा। और बच्चे की तो बात दूर रही, हमारी पत्नी इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है, तो आएंगे वो आपको गाली गलौज करेंगे, फिर कहेंगे आपने मेरे पति को मारा है तो मेरी जिम्मेदारी आपको निभाना पड़ेगा। और वन से लकड़ियां चुनकर लाना पड़ेगा, मेरा दाह संस्कार करना पड़ेगा, क्रियाक्रम करना पड़ेगा, भोज करना पड़ेगा, परिवार को भी देखना पड़ेगा। लक्ष्मण भैया ने कहा, हे भगवान, ये कैसे अटपटे व्यक्ति से मेरा पाला पड़ गया है आज, जो एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण बार बार कहता हूँ शांत रहो, आज केवट को वो कह लेने दो जो ये कहना चाहता है। आज तक भगवान को किसी ने उनके पिता का सौगंध नहीं दिया था, तो आज केवट ने कहा, आपके पिताजी की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं आपसे उतराई नहीं मांगूंगा। भगवान ने कहा, केवट तुम चाहते क्या हो? बोले, प्रभु यदि आप गंगा पार करना चाहते हैं तो आपको अपना चरण धुलाना पड़ेगा। फिर भगवान चुप हो गए। एक बार कहते केवट में क्या लगता है भगवान को लाज लग रहा है, इनको शर्म लग रहा है, मुख से कह नहीं रहे हैं। अच्छा सुनिए प्रभु, यदि आपको मुख से कहने में शर्म लग रहा है तो आप सिर को हिला दीजिए, इशारा कर दीजिए, आप कुछ ना कुछ फैसला कीजिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। भगवान ने कहा, सुनो सुनो केवट, जाना मत। क्या कहा? सोई करू जेहि तब नाव न जाए, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तब नाव न जाए। हे केवट, तुम वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे, ताकि आपका नौका भी बच जाए और मैं गंगा पार भी कर लूं। केवट ने कहा, ये उत्तर नहीं है। आप जब तक अपने मुख से खुलकर नहीं कहेंगे कि केवट पानी लाओ चरण धो लो, तब तक मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। तब भगवान ने कहा मुस्कुराकर, केवट जाओ पानी लेकर आओ और जी भरकर चरण सेवा कर लो, जी भरकर चरण सेवा कर लो। और केवट ने जैसे ही सुना, गोस्वामी बाबा लिखे, दौड़ते हुए अपने घर गए और एक काठ की कठौता लिया और पत्नी और बच्चों से कहा, चलो चलो। कहाँ? गंगा के किनारे भगवान राम आए हैं, जिनका दर्शन पाने के लिए ऋषि मुनि महात्मा ललायित रहते हैं। पर एक बात का ध्यान रखना। कौन सी बात का? जब उनके पास जाओगे तो वहाँ दो सरकार हैं, दो राजकुमार, एक गोरे हैं दूसरे काले हैं। जो सांवले बन के ही ना, सांवले बन के उनके पास जाना, गोरे वाले के पास भूलकर भी मत जाना। क्यों पिताजी? बोले सुनो, गोरे वाले इतने क्रोध के स्वभाव के हैं, इतने क्रोधी हैं कि छोटे छोटे क्रोध में तुरंत बाण उठा लेते हैं, मार ही डालूंगा, गंगा को सुखा दूंगा। तुम लोग तो बच्चे हो, नटखट करोगे, तो जो भी गलती करोगे तो सांवले वाले के सामने करना और गोरे वालों से कुछ मत कहना। पत्नी और बच्चों के साथ आए केवट, और धर्म यही कहता है कि केवट चाहते तो अकेले भी चरण धो सकता था, भगवान को गंगा पार करा सकता था, लेकिन अपने घर गए, पत्नी और बच्चों को बुलाए। क्यों? यदि हम कहीं धर्म कार्य में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं, कोई नेक काम कर रहे हैं, तो पूरे परिवार के साथ करना चाहिए। यदि परिवार हो या ना हो, लेकिन पति पत्नी एक साथ धर्म कार्य में अवश्य होना चाहिए। और केवट कठौता में पानी लेकर आया। गोस्वामी बाबा लिखे,